बैनुल मदारिस बैतबाजी, बेसिकली ये कंसेप्ट हमारे सदर मोहतरम मरहूम डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने ये कंसेप्ट 10 साल कबल रखा था, जो आज एक गुलशन की तरह बन गया है। और मैं आपको बताता चलूं, जैसे अबू बकर रहबर साहब ने कहा है कि आप YouTube पर जाइए और बैनुल मदारिस या बैतबाजी औरंगाबाद डालिए, आपको पूरे मुकाबले और उसके लाखों जो लोग उसको देखते हैं, लाखों नाजरीन आपको वहाँ पर नज़र आएंगे। तो हम जो आपको जब से कह रहे हैं कि जब भी आप शेर पढ़ें, इत्मीनान के साथ पढ़ें, कैमरे की जानिब देखना पड़े। गुज़िश्ता बार जिन बच्चों ने इन उसूलों पर अमल नहीं किया था, उनके मुकाबलों को हज़ारों लोगों ने भी नहीं देखा। और यहाँ पर मैं जो टीम यहाँ पे आपके सामने बुला रहा हूँ, इन लोगों ने गुज़िश्ता 5 बरसों तक इस बैतबाजी को वो मुकाम अता फरमाया जो आज सारी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम उभर कर सामने आया है। बैरून मुल्कों में इसकी कॉपी हो रही है। इस साल शोलापुर, मुंबई, नागपुर में बैतबाजी के मुकाबले मुनक्कद हो रहे हैं। यहाँ तक कि एक अल हिदाया यूनिवर्सिटी केरल में भी मुनक्कद हो रहे हैं, जिन्होंने हमारे 8 अफराद की टीम को वहाँ पे मदऊ किया है, जिसमें ये लोग 31 तारीख को यहाँ से जाएंगे। 5 दिन का सफ़र है। वसील साहब, अबू बकर रहबर साहब, फवाद सिद्दीकी, सैयद कामिल, मोहतरम मसूद अख्तर साहब, ये इनकी टीम जा रही है। इनके रिजर्वेशन वगैरह हो गए, वापसी के कंफर्म है, जाते वक्त के कंफर्म नहीं है। और दूसरी बात कि अब ये वारिसाने हर्फ व कलम सिर्फ औरंगाबाद तक महदूद नहीं रहा। इस साल इसकी कितनी ब्रांचेस खुल रही है पता है आपको? केरल कोझिकोड में एक ब्रांच, जिसका इफ्तिताह ये लोग करेंगे 2 तारीख को। हैदराबाद शहर में डॉक्टर जहांगीर एहसास की जिम्मेदारी में, गुलबर्गा डॉक्टर गजनफर इकबाल, रायचूर ने बीजापुर में भी खुल रही है। और उसके बाद बीड़, परभनी, जालना, ये सब। और जो दावतनामे मौसूल हुए हैं हमको केरल के बाद, ओमान से दावतनामा आया है। हमारी टीम जो है, जिसमें चिश्ती साहब भी रहेंगे और उस काफ़िले के सालार मोहतरम सलीम मोहिउद्दीन रहेंगे, ये रमज़ान ईद के बाद, ईद उल ज़ुहा के बाद, ये जो है ये टीम 7 या 8 अप्रैल को ओमान, दुबई और अबू धाबी जाएगी। फिर उसके बाद जो है काठमांडू से दावतनामा है, उनको हमने अभी वक्त दिया नहीं है। वहाँ पर भी वो इसकी ब्रांच खोलने वाले हैं। एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके ज़िम्मेदार डॉक्टर सुभान है, उन्होंने हमको दिया था। अब ये आपका जो प्रोग्राम है, ये बहुत दूर निकल चुका है, इसका हिस्सा बने रहे। अब वो आज अभी हम जो शमा रोशन करने वाले हैं, कि यूनिक प्रोग्राम है। हमने उन बच्चियों को बुलाया है जिन बच्चियों ने गुज़िश्ता 5 प्रोग्रामों में इस बैतबाजी के मुकाबलों को एक बुलंदी अता फरमाई अपने परफॉर्मेंस से। तो शमा रोशन के लिए जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इस प्रोग्राम के रूहे रवा, अबू बकर रहबर साहब, फवाद सिद्दीकी साहब और ये बच्चियां, इन बच्चियों को मैं मदऊ करता हूं। निदा अंजुम सैयद अजहर, तालियां बजाइए। ये बच्ची सरोज ग्रुप ऑफ स्कूल की है और इस साल MBBS फर्स्ट ईयर को उसका एडमिशन हुआ है। और तालियां बजाइए कि सरोज ग्रुप ऑफ स्कूल से अब तक यानी गुज़िश्ता साल
14 अक्टूबर तक 82 बीएससी बच्चे एमबीबीएस को लग चुके थे। इस साल 12 बच्चे हैं, जिसमें से 9 का एडमिशन हो गया है। निदा के बाद तहनीत निदा मोहम्मद समी, ये निदा अंजुम सैयद अजहर है। शफीक शेख साहब अंदर आ जाइए। ये बच्चियां जो है पिछले वीडियोस में ये सब आपको वहां पर अशआर के साथ खेलते हुए नजर आएंगी। नंबर 3 मुनज़्ज़ा फातिमा सैयद अकील अहमद। तालियां बजाओ बेटे बच्चों के लिए। मैं तो बोल रहा हूं बेटे एक मुकाबला तुम कर लो आपस में आधी आधी टीम बनाकर। फिर जिक्रा शेख सत्तार, सानिया शेख हारून, बुशरा शेख सुभान। बेटे सदर साहब को देखने दिखाओ ना। तुम नीचे के स्टेप पे आ जाओ बेटे, यहां पे आ जाओ, यहां आ जाओ, नीचे के स्टेप पे आ जाओ सब। करेक्ट, 2 स्टेप उतरो और तीसरी भी उतरो और चौथी भी उतरो। करेक्ट, ओके। सैयदा तहूरा सैयद हसीब जिलानी, आ जाओ अम्मा। अब आप जितने भी देखेंगे ना यूट्यूब पर, ये सब बच्चियां नजर आएंगी उसमें। फिर उसके बाद सैयदा मुबश्शिरा अंजुम सैयद सलीम। अच्छा, ये सब बच्चियां जो है ना, ये अलग अलग स्कूल्स की हैं। कुछ सरोज की हैं, कुछ अमानुल्लाह की हैं, कुछ इखरा की हैं। इन्हीं की टीम हमने बनाई थी 20 बच्चियों की रेख्ता में जाने के लिए। और उस वक्त जो है 2019 में इन सब के जहाज़ों के टिकट की जिम्मेदारी हमारे अजीज़ दोस्त अब्दुल जब्बार साहब ने ली थी। ये जाने वाली थी प्लेन से, आने वाली थी एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास से। लेकिन कोविड आ गया और न टीमें जा सकी, न कोई घर से निकल सका, न शेर शायरी हुई। उसमें ये बच्चियां रह गई हमारी। फिर उसके बाद जोया फिरदौस खान, जोया फिरदौस, शेख असरा फातिमा अब्दुल सलीम, और फरीहा आरिफी। जैसा मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का जिक्र किया, अबू बकर रहबर का किया, फवाद सिद्दीक़ा किया, उस तरह जो है मैं सलीम डॉक्टर प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन का भी शुक्रिया अदा करूँगा। उस वक्त ये परभनी शिवाजी कॉलेज में एचओडी हुआ करते थे, लेकिन उन मुकाबलों में वो छुट्टी लेकर यहाँ पर आया करते थे। तो मैं सलीम मोहिउद्दीन साहब से भी कहूँगा कि इन बच्चियों, अभी बच्चे हैं वो बच्चियों के साथ खड़े हो जाए। सलीम मोहिउद्दीन। और 3 नाम, खान रिजवाना, ये हमारे इस प्रोग्राम की रूह है। क्या है बोलो? रूह है। आओ रिजवाना। पसे मंजर, तलफ़ुज़, फरीहा सहर, वेर इज़ फरीहा सहर, निखत अशरफ, आ जाओ। अफरोज, चलो। अब वो अगर तुम भी नीचे आ जाओ, तुमको नहीं भी बोले तो आ ही जाएंगे आप नीचे। अच्छा ऊपर जोया 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 जोया, तालियां बजाओ जोया के लिए। आप ऊपर चल जाओ, दोनों पीछे। सामने जो खड़े हैं इन्हीं लोगों ने दुनिया के कोने कोने तक बैतबाजी को री इंट्रोड्यूस किया। बैतबाजी को री इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। खालिद अहमद कहाँ है? खालिद अहमद नहीं है जिन्होंने इसको दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया है। लोग हमसे कहते हैं कि तुम एक काम करो, कई लोगों ने कहा, आज भी किसी ने कहा कि तुम अपना एक चैनल बनाओ और उस पर डालो। नहीं,
जब दूध सस्ता होना तो भैंस नहीं खरीदते। मैंने उनको यही जवाब दिया, और अगर हमारे दोस्त का फ़ायदा भी होता होगा तो उसमें हमारी खुशी है। आज भी, कल भी मीटिंग में ये बात आई थी, खालिद अहमदी करेंगे और इन पूरे एक ड्रामा है। मैं और एक शख्स को दावत देना चाहता हूँ, शरफुद्दीन साहब आप आइए। ये खामोश खिदमतगार, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। ये हमारा जो दूसरा स्कूल चलता है, इस वक्त हम जिन इदारों से वाबिस्ता हैं, खुसूसन मैं, वो अल्लामा शिबली हैं, उसके हेडमास्टर है। सेंटर में आइए। इनका एक ड्रामा था इनके स्कूल का 2019 में, बेटियां बेटों से कम नहीं होती। उस ड्रामे को जब वारिसान के स्टेज पर खेला गया और जब ये वायरल हुआ तो आज उसके व्यूवर्स की तादाद है 70,35,000। और ख़ास बात यह है कि इंडिया की 14 ज़बानों में वो ड्रामा ट्रांसलेट हुआ। उन्होंने हमसे परमिशन मांगी, हमने दे दी उनको, गुजराती में, मराठी में, और वो ड्रामा हर लैंग्वेज का आपको यूट्यूब पे मिलेगा। अब एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा से, चाहे वो फेम का इस्टेब्लिशमेंट हो, अदब फ़न और तहज़ीब उर्दू के आंगन में हो, या हमारी कॉन्फ्रेंसेस हो, हमारा कोई भी काम हो, अपनी जान और माल के साथ हमारे साथ रहते हैं। गुज़िश्ता साल हमने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी माइनॉरिटीज़ की कॉन्फ्रेंस औरंगाबाद में की थी। 450 डेलीगेट्स आए थे उसमें, जिसमें 8 वाइस चांसलर्स थे और 42 प्रोफेसर ख़वातीन आई थी। और उन 42 ख़वातीन को जब उस शख्स ने संभाला तो उसको पता चला कि अपनी बीवी तो बहुत आसान है, ये तो 42 है। और वो उस शख्सियत का नाम है खान जमील अहमद। अब मैं ज़ुबैर और ज़िया इन दोनों से गुजारिश करता हूं कि वो भी आ जाए। ये हमारा ग्रुप फ़ोटो है, इसको अच्छे से अक्कासी कर लो, इसको फिल्म बंद कर लो। इसको पीछे जो लोग बैठे हैं, आपकी फ़ोटो सेशन होने तक, बेटे ये आप लोग भी तो लो ना, इसको वो करना है ना, काहे। अब पीछे जो लोग बैठे हैं हमारे पास, मैं उनका मुख्तसर सा तारुफ आपको कराता हूँ। जनाब तकी हसन खान साहब, तकी हसन खान साहब औरंगाबाद के अव्वलीन डिप्टी मेयर थे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। खान शमीम भाई आ जाइए, जोरदार तालियां खान शमीम खान साहब के लिए। खान शमीम भाई स्टेज पे चल जाइए। अब हम ये जो इस साल प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जश्न इर्तिकाज़ अफजल का हिस्सा है, और ये 3 दिन में 60 मुकाबले होने हैं, और फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। इसकी डेट शायद जनवरी के 2nd वीक में हम रखेंगे बच्चियों, यानी कि क्वार्टर फाइनल के 4 मुकाबले, सेमीफाइनल के 2, 4 और 2 6, और फाइनल 7 मुकाबले हम जनवरी के 2nd वीक में रखेंगे। और उसी वक्त आपका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन इसी हॉल में मुनक्कद होगा। तकी हसन खान साहब के ताल्लुक़ से मैं बात कर रहा था। तकी हसन खान साहब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद के पहले डिप्टी मेयर हैं, एक बेहतरीन मुकर्रिर, एक बहुत प्यारे दोस्त, वसी मुताल्ला, और आप ये समझिए कि वो हमारे दोस्त भी हैं, सरपरस्त भी हैं। और मैंने देखा हूँ तकी भाई की जिस सिफत से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। तकी भाई जब बहुत गुस्से में होते हैं और किसी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं तो 2-3 दिन उनको वैसे ही छोड़ देना पड़ता, फिर तीसरे दिन से उस शख्स के अच्छाइयाँ बयान करना पड़ती, फिर तकी भाई सरेंडर हो जाते। मैंने देखा है, और अबू बकर और मैं तो गवाह हूँ, ऐसे कई लोग जिनको वो पसंद नहीं करते थे, उनकी बीमारियों में तकी भाई घंटों दवाखानों में बैठे रहे। अब पता नहीं मोहब्बत से बैठे थे या दिल में बोल रहे थे कि इन्हें मरा तो जाऊँगा मैं, अब ये मुझे पता नहीं।
तो ये तकी भाई जोरदार तालियां तकी हसन खान साहब के लिए। ये 3 मेहमान हमारे नहीं आए। उसके बाद इंजीनियर साद सिद्दीकी, यहाँ पर औरंगाबाद में एक फास्ट ग्रोइंग ऑयल पेंट और वाटर पेंट्स की कंपनी आई है, यूनिवर्सल पेंट। इसने गुज़िश्ता 4 सालों में एक अपना सिक्का जमाया है। साद सिद्दीकी उसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तालीमी काबिलियत उनकी, उन्होंने इंजीनियरिंग में एमटेक किया है। पहले वो दर्स व तदरीस से वाबस्ता थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। उसमें फ़ायदा ये है कि हम कई लोगों को रोज़गार भी फराहम कर सकते हैं। साद सिद्दीकी के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। सदर मोहतरम मोहम्मद वसील साहब को तो आप जानते ही हैं सब, एक खामोश खिदमतगार जो बेलौस काम करता है और घंटों काम करता है। सरोश ग्रुप ऑफ स्कूल के स्कूल कमेटी के वो चेयरमैन हैं। वो तो एक छोटी पोस्ट है, लेकिन जो बड़ी पोस्ट है उनकी, वो फेम के जोनल प्रेसिडेंट है 8 ज़िलों के। और इस वक्त जो फैलाव हो रहा है वारिसाने हर्फ कलम का, उसके वो सदर हैं, बानी सदर हैं। और मुस्लिम ग्रेजुएट्स फोरम के वो फाउंडर हैं। आपको एक बात बता दूं मैं कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मुस्लिम ग्रेजुएट्स फोरम। 8 ज़िलों में 28,000 हमारे मेंबर्स हैं। कितने? पूरे मुस्लिम ग्रेजुएट। 2,000 तालियां बजाइए इसके लिए। 28,000। और औरंगाबाद प्रॉपर में 7,300। ये जितनी भी टीचर्स बैठी है ना अलग अलग स्कूलों की, ये सब मेंबर है इसके। और आज वारिसाने हर्फ कलम में एक्टिव मेंबर 700 है। और अब जो इसका एक्सपांशन हो रहा है, ये तादाद भी हज़ारों तक जाएगी। खाना पीना, शादी करना और मर जाना, ये आम जिंदगी है जो जानवर भी गुजारते हैं। हम एक अलग मकसद के लिए पैदा हुए हैं और उस मकसद की तरफ हमको बढ़ना है, चाहे लोग तनकीद करें, कुछ भी करें। और हमारी कौम का एक मसला है, हमारी पजीराई तारीफ हमारी ज़िंदगी में ख़तई होने वाली नहीं है। ये बात की गिरह बांध ले आप। तारीफ कब होंगी और उसमें झूठी तारीफें भी कब होंगी? जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तो जो लोग हमारा बुरा सोचते हैं वो समझ ले कि अभी हम बहुत दिन जिंदा रहने वाले हैं। कई बार मौत को धोखा देकर आए हैं। हम यही रहेंगे और यही काम करते रहेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तालियां तो बजाओ। अब मैं, हाँ, दूसरे हमारे जो मेहमान हैं वो सेक्रेटरी हैं वारिसाने हर्फ कलम के। उनका नाम है शेख सबूर। वो भी दर्स व तदरीस से हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। वो भी एमटेक हैं और वारिसान के सेक्रेटरी हैं। और जो भी खर्च होता है वारिसान का, उसका 25% से ज़्यादा खर्च शेख सबूर उठाते हैं। शेख सबूर खड़े रहिए। ये यहाँ पर एक प्रोफेसर इस्मत जावेद शेख हुआ करते थे जो कई ज़बानों के पंडित थे। उनका इंतकाल हो गया। अब उस खला को पूरा करने का काम असलम मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं। पेशे से वो वकील हैं। कई मशहूर मारूफ लेबर केसेस उन्होंने लड़े हैं। 1-2 केसेस में हमारे भी वकील थे। हम गलती पे थे, झूठे थे हम, उसके बावजूद भी ये केस जीते हमारा। फैक्ट बोल रहा हूँ सर, बोलो ना। परभनी का केस पूरे झूठे थे हम उसमें, आपने सच साबित किया उसको। कितना बड़ा केस था। यस, तो ये असलम मिर्ज़ा साहब कई किताबों के मुसन्निफ, शायर, तनकीद निगार, तारीखदां। और सबसे बड़ी बात, दिलीप कुमार साहब का नाम आपने सुना होगा। लोग बोलते थे एक्टर बहुत बड़े हैं, लेकिन उससे बड़े इंसान हैं। ये राइटर बहुत बड़े हैं, उससे बड़े इंसान हैं।
और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला असलम मिर्ज़ा साहब की उम्र दराज करे। नहीं तो इतना खूबसूरत बुजुर्ग लाएंगे कहाँ से यार, वेल ड्रेस्ड। हाँ, उसके बाद हमारे जो मेहमान हैं खान शमीम खान साहब, आपने देखा होगा कि आज जो ये बना है तो हमने औरंगाबाद के दो शायर वली और सिराज को इधर रखा है और इधर बशर नवाज और खान शमीम को रखा है। क्यों रखा है खान शमीम को? खान शमीम ज़बान के सख्त और दिल के नर्म इंसान है। ये एक वाहिद शख्स है जो मैं 41 सालों से देख रहा हूँ कि ये हर गमज़दा इंसान के गम में शामिल रहता है और हर इंसान की खुशियों का वो हिस्सा बनता है। खान शमीम, और मैं समझता हूँ कि शायरी हो, नस्र हो, नज़्म हो, शमीम भाई के उतना फास्ट लिखने वाला मैंने तो शमीम भाई, मैं इतराफ़ करता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं। खान शमीम साहब, फिर डॉक्टर अख्तर मिर्ज़ा साहब हैं जो चिश्तिया कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, बड़े मासूम आदमी हैं। तो वो चेहरे से भी कितने मासूम दिख रहे हैं ना, और बहुत मुखलिस दोस्त, कई किताबों के मुसन्निफ डॉक्टर अख्तर मिर्ज़ा। उसके बाद क़ाज़ी मोहम्मद अनीसुद्दीन साहब हैं, ये आजकल एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं वारिसाने हर्फ क़लम में। ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब में गुजार के यहाँ आए हैं और अपना फारिग वक्त पूरा वारिसान को दे रहे हैं। डॉक्टर मुस्तफ़ा खैरी, आपको इजाज़त मिल गई ना सर? क्योंकि मेरा फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, उनका फ़ोन ही बंद था, मैं कर लूँगा। ये अरबी डिपार्टमेंट के HOD हैं और हमारे बच्चों की तरह है। सर सैयद में बेहतरीन शायर, बेहतरीन इंसान और बड़ा मुताल्ला वसी। उसके बाद मसूद अख्तर साहब हैं, ये हमारे एक अहम तरीन हिस्सा है वारिसान का और ख़ास तौर पे बैतबाजी का। परसों मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने कहा कि आज टिफ़िन लेकर आना है। मैंने कहा अगर घर में कोई तकलीफ़ हो तो हम ला लेंगे, तो बोले मंगा लो। बाद में उनको एहसास हुआ ये खालिद सैफुद्दीन बहुत बोम करेगा, 5 ही मिनट में मैसेज आया, नहीं टिफ़िन ला रहा हूँ भाई, बोले मैं, उनको मालूम है ये भी जाने वाले हैं। तो अब इन सब के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। अब अबू बकर रहबर साहब, इन बच्चियों के साथ सब खड़े हो और शमा रोशन करो। उससे पहले एक और ज़रूरी एक शख्सियत का तारुफ मैं करवाना यस यस यस, और वो शख्सियत है, मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं नाम लूँगा तो आप ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। वो शख्सियत जो वारिसाने हर्फ व कलम की फाउंडर है, वो शख्सियत जो दिन रात अपनी बीमारियों के बावजूद वारिसाने हर्फ व कलम के तहत प्रोग्राम करने के लिए अपना वक्त लगाती है, बीमारी के बावजूद वो 24 घंटे काम करती है। और वो शख्सियत, उन्होंने तो कहा कि अब सबूर जो मोतमद है वारिसाने हर्फ व कलम के, उनके साहबजादे 25% खर्च करते हैं, ये 100% खर्च करते हैं। और उनका नाम है खालिद सैफुद्दीन, जो अभी तमाम लोगों के बारे में ऐलानात फरमा रहे थे। खालिद भाई से दरखास्त है कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। अली जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब, नहीं इधर उधर है ना, आप खालिद भाई को बीच में आने दो। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि वो शेर जो है, फ़र्द क़ायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द क़ायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया में है बैरून दरिया कुछ नहीं। अगर ये टीम ना हो तो ऐसे लाखों खालिद सैफुद्दीन कचरा है, कुछ कर नहीं सकते। टीम बनाना बहुत ज़रूरी है और हमारा मज़हब हमको टीम वर्क का ही दर्स देता है। इज्तिमाइयत, व्हाट इज इज्तिमाइयत? यही है, अकेले ये वो। और देखो, मेरे वालिद ने मुझे एक बात सिखाई है, आज दुनिया में हम जिंदा है, हम किसी के मोहताज भी नहीं है और मजबूर भी नहीं है।
और सबसे ज्यादा बागी इंसान वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है। क्या छीनेंगे उसका? इंसान मजबूर है मौत के बाद उस कब्र के गड्ढे में। और मेरे वालिद कहते थे कि इतने हमदर्द पैदा करो कि जब हम मर जाएं तो हमारी मग़फ़िरत की दुआ करे और हमारे ईसाले सवाब के लिए वो काम करे। यही मकसद है। अगर हम मुसलमान हैं तो मर नहीं है, जा नहीं है। यहाँ कम पैसा है, ज़्यादा पैसा है, लग्जरी लाइफ है, नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता? कुछ हो रहा है क्या? 55 साल तक तो इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वो जवान रहता है ना। जब इंसान जवान, तवाना और तंदुरुस्त है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जब उसका डिटोरिएशन होना शुरू होता है, जब ज़रूरत है, वैसे 5-10 साल ऐसे कामों में निकालो। और मेरी गुजारिश है, जो लोग रिटायर है, देखिए आरएसएस के पूरे रिटायर लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम नहीं कर रहे, तो हमको ये करना है। अब बच्चों, आपको ज़ोरदार तालियां बजाना है। हम जिनका जश्न कर रहे हैं, साहिबे जश्न जनाब अफजल खां साहब तशरीफ ला चुके हैं, वो यहाँ सेंटर में आ जाए। डॉक्टर ए.जी. खान, और जिनका अदबी नाम है इर्तिकाज़ अफजल। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर ऑफ BCUD थे, यानी कि नेक्स्ट वाइस चांसलर। 1.5-2 महीने ये केयर टेकिंग वाइस चांसलर भी रहे। अंग्रेज़ी, उर्दू, फारसी, अरबी, मराठी और संस्कृत के पंडित। इस वक्त 2 लोग हैं हमारे पास इस तरह के, एक असलम मिर्ज़ा साहब और दूसरे इर्तिकाज़ अफजल साहब। हम इनका जश्न मना रहे हैं। ये 3 दिन में हम इनके जश्न के तहत 60 मुकाबले लेने वाले हैं। और ये जो हमारा 26, 22, 24 जो प्रोग्राम हुए थे, इनकी तादाद 97 तक जाने वाली है। जब इसका इफ्तिताह हुआ था तो डॉक्टर फौजिया खान जो हमारी सरपरस्त थे, उन्होंने कहा था कि जश्न नूरुल हसनैन के हमने 150 प्रोग्राम मनाए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जश्न इर्तिकाज़ अफजल के प्रोग्राम जश्न नूरुल हसनैन से ज़्यादा हो, और वो इंशाल्लाह होने वाले हैं। ज़ोरदार तालियां। अब मैं निदा से गुजारिश करूंगा अपनी टीम के साथ और अबू बकर रहबर के साथ कि शम्मा फरोज़ा करें, और वसील साहब से गुजारिश करूंगा कि अपनी सीट जो है इर्तिकाज़ अफजल साहब को इनायत फरमाइए। आप अपनी चीज़ें दूसरों को देने में वैसे भी बहुत ही फ्री हैं, आप फराग दिल है। चलिए जोरदार तालियां बजाइए। निदा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। निदा, हमारे वैसे लोग भी दुनिया में होते। फवाद कहाँ? निदा, ये आपके लिए एक तरबियत और तर्ज भी है। चलो, अगर पूरी मोमबत्तियां जल गई तो फिर से उसको फूंक मार के बुझाओ और डबल से 2 बार जलाओ। तालियां रुकनी नहीं चाहिए आपको। वसील साहब एक कर दीजिए ना आप। आपको एक बात बता दूं मैं कि पहले सिर्फ हमारे पास निजामत के लिए अबू बकर साहब थे। इन 6 सालों में अबू बकर साहब ने 26, कितने लोग हैं बेटे निजामत को आज? 25 नए लोगों को उन्होंने तैयार किया। तो बेटे सदका जारिया भी है। ये 25 अफराद 100 लोगों को तैयार करेंगे, 100-200 को करेंगे। बेटे आप इतना क्या सोच रही माँ, ये चश्मे वाली बच्ची? तबीयत ठीक है? तुम टीम में हो? हाँ, कोई मसला नहीं, अपन जजेस को बोल देंगे, टेंशन मत लो। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
जज़ाकुमुल्लाह खैर। निदा, तुमको 2 मिनट बात करना है बेटा। डू यू वांट टू स्पीक? आ जाओ। अब मैं निदा सिर्फ ओनली 2 मिनट्स। हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स और जजेस और यहाँ पर मौजूद सारे प्रेस्टिजियस पैनलिस्ट ने हमें बहुत सिखाया है ज़िंदगी के बारे में, अशार के बारे में। और इसी तरह इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है। प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। ये बच्चियों ने बहुत मेहनत की, जोया ने भी बहुत मेहनत की। शेर कैसे पढ़ना जोया को सिखाया गया और जोया बहुत दिनों तक चैंपियन रही। जोया वारिसाने हर्फ कलम का, सरोज का और तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहती है और उसके साथ अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती है। अल्लाह हाफिज़। चलो निदा, एक शेर बोलना चाहिए। बोलो, अब शेर तुम बोलो। हाँ बोलो। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर का और तमाम मुंतज़मीन का, मेहमानान का। खालिद सैफुद्दीन सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ये इदारा सिर्फ तालीमी इदारा नहीं है, बल्कि ये आपकी रूहानी और अखलाक़ी तरबियत का मीनार भी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, अपने आप को अपडेट करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। यहाँ से आप सिर्फ शेर व शायरी सीख कर नहीं जाएंगे, बल्कि अपने किरदार को, अपने अखलाक़ को भी संवार के जाएंगे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आज जहाँ पर मैं हूँ, वहाँ आप में से कोई और चंद सालों बाद मौजूद हो। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सैयद निदा अंजुम अजहर। गुड। ये बच्ची सरोज की है, MBBS को लगी है इस साल फर्स्ट। इसका जो रुखे में है, डॉक्टर के बाद मैंने कॉमा दिया तो बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, फुल स्टॉप बोला, अभी कर रही ना, कंप्लीट नहीं हुआ ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बेटे निदा। ऐसी खुश रहो, बड़ी डॉक्टर बनो, और अगर हम उस वक्त ज़िंदा रहे तो हमारा इलाज भी करना और सैंपल की गोलियां देना। हाँ, ऐसा प्रिस्क्रिप्शन लिख के नहीं देना। मेरे को फोकट की दवाई खाने में बहुत मज़ा आता। चलिए, अब मैं मोहम्मद वसील साहब से गुजारिश करता हूँ कि वसील साहब सबसे पहले साहिब जश्न जनाब इर्तिकाज़ अफजल की गुलपोशी फरमाएंगे। अब मैं जनाब मोहम्मद वसील साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तकी हसन खान साहब की गुलपोशी को फरमाएं। अख्तर मिर्जा साहब की गुलपोशी फरमाएं। खान शमीम साहब की गुलपोशी फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद डॉक्टर अख्तर मिर्जा साहब की गुलपोशी होगी। अबू बकर साहब, फवाद अहमद सिद्दीकी, खाजी फवाद करना है। डॉक्टर मुस्तफ़ा खैरी, उसके बाद शेख सबूर। सब नीचे आ जाइए। निदा बेटे, तुम 4 बच्चे या 5 बच्चे आ जाओ इधर, तुम्हारी गुलपोशी करना है। तुम 10 ही आओ, हमारे पास हार 10 है, बस एक एक को 2-2। चलो सब आ जाओ।
सब आ जाओ नीचे, यहीं नीचे। मसूद अख्तर साहब आपकी गुलपोशी है और फिर साद सिद्दीकी साहब की। खान मिज़वी आ जाए, पहले साद सिद्दीकी साहब की कर दीजिए गुलपोशी। गुलपोशी करना है, नीचे आओ बेटे सेंटर में। खाजी मोहम्मद अनीसुद्दीन साहब, रिजवाना तुम ये बच्चियों की गुलपोशी करोगी। चलो बेटे आ जाओ, सीढ़ी पे आ जाओ। लाइए बेटे पूरे हार एक साथ लाओ। आ जाओ बेटे, सब आ जाओ, दो दो में एक एक। तालियां बजाइए भाई। आपकी मेहनतों का फल मिला ना आज आपको। उस वक्त तो अवार्ड ट्रॉफी वो अलग बात थी, लेकिन आज का दिन आप लोगों के लिए शायद खुशी का दिन होगा। रो ना मत ना बेटे, क्यों रो रही? लो इसमें रो। देखो बेटे, ये जो है स्टार्स थे, ये सितारे थे इसके बैतबाजी के। अब आप YouTube जब देखोगे ना तो ये सब बच्चियों के चेहरे नजर आएंगे। ये तो बहुत ही खतरनाक थी। क्या नाम बेटे तेरा? जिक्रा। देखो चलिए, है क्या? चलो एक उतार के दो बेटे अपनी बहन को, एक कम पड़ रहा हार। नहीं, निदा देगी ना, निदा कैप्टन है, निदा अपना हार देगी उसको। आगे आगे चलो। चलो अब ये हार आप साथ लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठिए और दोपहर में खाना 1:30 बजे यहाँ होगा, हमारे साथ खाना है आपको। खाना खाकर वापस जाना है। एक एक रोटी पूरी की ना बेटे तुमको, क्योंकि गिनती की रोटियां हैं। हाँ चल, जोरदार तालियां बजाइए। अब मैं जनाब तकी हसन खान साहब से गुजारिश करता हूँ। नहीं, आप अभी टाइम नहीं, अभी टाइम नहीं। क्यों लिख रहे नज़म? पढ़ने के ज़माना है ये। कोशिश मत करो, बहुत शायर आए अपने। कितनी भी कोशिश करे तो शमीम अंकल के आगे जाएंगे कि सलीम अंकल के आगे जाएंगे। तालीम में आगे बढ़ो। वो एक फेज था, अशार याद करो, सुना दो, अशार याद करो। ये मुश्किलात बढ़ा देती है। बिल्कुल सही है। तो क्यों करती है नादानियाँ? ये मसला हर घर में है, टेंशन मत लो। और इतना तुम्हारी उम्र से ज़्यादा सोचो भी मत। बॉल टू बॉल खेलो, विकेट टू विकेट बॉलिंग करो। जिंदगी में किस्मत में जितनी चीज़ें लिखी हुई वो होने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको प्रॉब्लम फेस करना सीखो। और कुछ नहीं, चुल्ले में गई दुनिया भाई। रिस्पेक्ट का भी एक वक्त रहता, किसी की इज्जत का भी एक पैमाना रहता। बस उतना ही करने का, बाद में तो अपनी वाली पे मुसलमान जब भी आ जाता। ठीक है, तुम बैठो, सुनेंगे तुम्हारी नज़्म। और इतने बड़ी बड़ी बातें मत करो, टेंशन आ रही मेरे को। जनाब तकी हसन खान साहब से गुजारिश करता हूँ। तकी भाई वहीं बैठे बैठे बात करना है आपको, माइक आपके सामने है। आज के इस बैतबाजी मुकाबले में मौजूद साहिब जश्न आली जनाब डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब, वारिसाने हर्स व कलम के सदर मोहम्मद वसील साहब, खालिद साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सभी अदब नवाज शख्सियात आए हुए, सभी तालिब इल्म जो इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं, उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज का ये प्रोग्राम बैनुल मदारिस बैतबाजी मुकाबले का प्रोग्राम है। ये सिलसिला मैं समझता हूं कि 10 साल कबल शुरू हुआ था, जो
मरहूम ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने शुरू किया था। और जिस वक्त ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो सिर्फ 2 टीमों ने हिस्सा लिया था, और आज अल्लाह का शुक्र है कि उर्दू को फरोग देने के लिए नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा इस मुकाबले में आमने सामने है। 24 टीमें यहां मौजूद हैं। औरंगाबाद शहर वैसे अदबी शहर समझा जाता है। यहां सिराज वली गुजरे, यहां बशर नवाज गुजरे, कमर इकबाल गुजरे, बहुत से शोरा औरंगाबाद ने उर्दू को दिए। आज भी बड़ी तादाद उर्दू शोरा और अदीबों की मौजूद है। ये जो प्रोग्राम है ये वारिसाने हर्फ व कलम की तरफ से लिया जा रहा है। वारिसाने हर्फ व कलम की जानिब से कई दर्जन प्रोग्राम होते रहे, उसका एक हिस्सा है। ये डॉक्टर इर्तिकाज अफजल साहब के जश्न का भी एक हिस्सा है। और खुशी इस बात की है कि यह बैतबाजी का मुकाबला शानदार पैमाने पर जारी है। हम ये सोचकर हैरान हैं कि वो मासूम तलबा जिनकी उम्रें बहुत कम हैं, लेकिन उनके सीनों में अशार के खजाने दफन हैं, और वो ऐसे ऐसे अशार कहे जाते हैं कि सुनने वालों का तसव्वुर भी नहीं होता कि वो इन बच्चों से इन बेहतरीन अशार सुनेंगे। मैंने भी वारिसाने हर्फ व कलम के कई प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। यहां पर सिर्फ बैतबाजी नहीं, नए शोरा की हिम्मत अफजाई भी होती है। यहां शहर की अजीम तरीन अदबी शख्सियत के जश्न मनाए जाते हैं। ये जश्न भी उसकी एक कड़ी है। इससे पहले जनाब नूरुल हसनैन साहब का भी जश्न मनाया गया और साल भर इसी तरह के प्रोग्राम चलते रहे। मैंने यहां पर कई मर्तबा आप लोगों से खिताब किया, और मैं जब भी तकरीर करता हूं, फिर सियासी हो या अदबी, तो एक से जायद अशार का इस्तेमाल करता हूं। आज भी जी चाहता है कि कुछ अशार को आपके सामने पेश करूं, लेकिन डरता हूं मैं कि यहां पर तो अशार के खजाने मौजूद हैं, और मैं कोई शेर कह दूं, और बड़ा खौफजदा हूं कि कोई शेर कह दूं और कहीं सामने से अलकत की आवाज सुनाई न दे। इसलिए मैं मजबूर हूं, माजूर हूं अशार सुनाने के लिए। मैंने बहुत कुछ बातें आपसे कर ली। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मैं डॉक्टर इर्तिकाज अफजल साहब से गुजारिश करता हूं कि वहीं बैठे बैठे एक माइक दे दीजिए, 1-2 मिनट हमारी रहबरी फरमाए, और उसके बाद जो है तो सदारती खुतबा होगा, और फिर हम अपनी बैतबाजी के मुकाबलों की तरफ लौटेंगे। आज यहाँ वाकई जश्न का माहौल है, और मैं समझता हूँ कि मसनद पर जो जलवा अफरोज़
हजरात हैं, हमारे सीनियर कायद जनाब तकी हसन खान साहब, हमारे मुबस्सिर मुहक्किक तारीख़ नवीस जनाब असलम मिर्ज़ा साहब, जनाब काजी अनीस साहब, वारिसाने हर्फ कलम के सदर जनाब मोहम्मद वसील साहब, मेरे अज़ीज़ दोस्त अख्तर मिर्ज़ा साहब और दीगर तमाम मेहमानान के अलावा वारिसाने हर्फ कलम की पूरी तंजीम और उससे मुत्तसल जो अराकीन है वो पूरे जोश व खरोश के साथ, यकसुई के साथ वारिसाने हर्फ कलम की हर तकरीब को कामयाब व कामरान बनाने के लिए अनथक मेहनत मसाई करते रहते हैं। वारिसाने हर्फ कलम एक तवील अरसे से एक बेइंतहा मुस्तहसन काम करता चला आया है और वो ये है कि मराठवाड़ा के अदीब हों, शायर हों, सहाफ़ी हों, तर्जुमा निगार हों, मुबस्सिर हों, असातिज़ा, तलबा, तालिबात, उनके ताल्लुक़ से मराठवाड़ा से बाहर रियासत के दूसरे हिस्सों में एक गलत फहमी ये फैली हुई थी कि यहाँ लोग मुंबई जैसे शहर या दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहर की तरह अदबी सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते। और जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये बुनियादी तौर पर गलत फहमी थी क्योंकि औरंगाबाद और मराठवाड़ा की दक्कन की एक बहुत तवील तारीख़ है अदबी, सकाफती, तहज़ीबी, माशरती सरगर्मियों की। पीछे बातें मत कीजिए प्लीज़। और इस गलत फहमी का इजाला वारिसाने हर्फ कलम ने किया है। वारिसाने हर्फ कलम ने न सिर्फ एक रवायत की बुनियाद डाली बल्कि अपनी इज्तिमाई मसाई और कोशिशों से पूरे मुल्क को और बैरून मुल्क जहाँ जहाँ अब उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ तक ये पैगाम दे दिया कि उर्दू की बका, उर्दू की तरक्की और तरवीज, उर्दू की इशाअत और उर्दू से मुताल्लिक़ तमाम उमूर की तरक्की, तरवीज, उसकी कामयाबी और कामरानी के लिए अगर कोई शहर काम कर सकता है तो वो शहर है औरंगाबाद। और इसका ज़िम्मा खालिद सैफुद्दीन साहब, मोहम्मद वसील साहब, उनके तमाम शुरकाए कराम ने अपने सर लिया और बड़ी कामयाबी और हुस्न खूबी के साथ इस फरीज़े को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ आज तलबा और तालिबात हैं और मैं समझता हूँ कि हम बुज़ुर्गों की 1 घंटे की गुफ्तगू और इन नौजवान बच्चों की एक मुस्कुराहट वो तमाम मसाइल को हल कर देती है। इन बच्चों की आंखों की चमक, इनके चेहरों पे मुस्कुराहट, इनका जोश व खरोश, इनकी तहज़ीबी माशरती सरगर्मियों से वाबस्तगी, ये हमारे एक खुश आइन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा मुस्तक़बिल इन बच्चों की आंखों में महफूज है, इन बच्चों की मुस्कुराहटों में महफूज है, इन बच्चों की जहानतों और इन बच्चों की खुश उसलूबी और तहज़ीब में पोशीदा है। मैं बच्चों आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुबारकबाद तो हम एक दूसरे को दे लेंगे, लेकिन मैं बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इस कदर
अपनाइयत से, वाबस्तगी से, दिलचस्पी से, जोश व खरोश के साथ उर्दू की तहजीब, तमद्दुन और इसके पूरे सिलसिले से अपने आप को जोड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको कामयाब व कामरान रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। वारिसाने हर्फ व कलम के सदर जनाब मोहम्मद वसील साहब वहीं बैठ के करें तकरीर। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। मोहतरम सामईन इकराम, आज हम यहाँ उर्दू अदब की इस खूबसूरत और दिलकश फ़न की महफ़िल सजाने के लिए जमा हुए हैं, जिसे बैतबाजी कहा जाता है। ये वो फ़न है जो न सिर्फ हमारी ज़बान की मिठास को उजागर करता है, बल्कि हमारे सकाफ़ती विरसे की पहचान भी है। बैतबाजी एक ऐसा खेल है जो न सिर्फ ज़बान की वसअत को ज़ाहिर करता है, बल्कि हमारे ज़हनी इस्तेदाद को चमकाता है। ये वो मशगला है जो हमें शायरी के खूबसूरत अशार को याद रखने और बयान करने की तहरीक देता है। ये महफ़िल सिर्फ़ एक मुकाबला नहीं, बल्कि उर्दू अदब की खिदमत है। यहाँ हम गालिब की दिलनशी गज़लों, अक़बाल के इनकलाबी अशार, फैज़ के खूबसूरत कलाम और दीगर शायरों के लाजवाल अल्फाज को ज़िंदा करते हैं। वारिसाने हर्फ व कलम गुज़िश्ता 10 सालों से उर्दू ज़बान व अदब से नई नस्ल के ताल्लुक़ और रिश्ते को इस्तवार करने और उसकी हिफाजत के लिए नीज़ नई नस्ल में ज़बान की मीरास को मुंतक़ल करने के लिए कोशां है। हर साल वारिसाने हर्फ व कलम हाफिज़ अयाज़ुद्दीन फ़ारूक़ी नाअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़ाबले, मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन मेमोरियल बैतबाजी मुक़ाबले, डॉक्टर सफ़ीउद्दीन सिद्दीकी यकबाबी ड्रामा मुक़ाबले, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया तकरीरी मुक़ाबले, डॉक्टर असमत जावेद शेख तहरीरी मुक़ाबले, सैयद अफजल हुसैन हुसैनी आर्टिस्ट ड्राइंग मुक़ाबले मुनक़िद करता चला आ रहा है। इस साल बैतबाजी के मुक़ाबले बहुत कामयाब होने जा रहे हैं, जिसमें शहर की जुमला 24 स्कूलों की टीमें शिरकत कर रही हैं। 3 दिन लीग मुक़ाबले लिए जाएंगे। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुक़ाबला कुछ दिन बाद लिए जाएंगे। आसानियों से न पूछ मंजिल का रास्ता, अपने सफ़र में राह के मोती तलाश कर, ज़र्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, ख़तरे की वसअतों में समंदर तलाश कर। आखिर में मैं तमाम शुरका को दावत देता हूँ कि अपनी याददाश्त, अपनी मेहनत, लगन और अपने अंदाज़ बयान से मुकाबलों की रौनक को दोबाला करें। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो 24 टीमें आए हैं, हमने दो टीमों से सफ़र शुरू किया था। आज 24 टीमें हैं, लेकिन इसके अलावा पूरा मराठवाड़ा ये हम पर नज़र लगाए बैठा है कि हम उनको भी इन बैतबाजी के मुकाबलों में दावत दें, जिसमें बीड़, परभनी, जालना, नांदेड़, ये 4 अज़ला का बहुत प्रेशर है। अगर हम इन 4 अज़ला को भी बुलाते हैं और ताल्लुक़ा प्लेसेस को भी बुलाते हैं तो 100 टीमें आएंगी, लेकिन हमारे पास असबाब का बहुत ही शॉर्टेज है। इसलिए हमने उनसे ये कहा कि आप अपने अपने इलाक़ों में मुनक़्क़द करें, आखिर की 2-2 टीमें सिलेक्ट करके यहाँ भेज दें, जिनको डायरेक्ट हम क्वार्टर फाइनल में देंगे। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि नीचे अपनी नशिस्तें ले लें। और अब अगला मुकाबला सर सैयद जूनियर कॉलेज फिराक गोरखपुरी टीम और अल हुदा गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल अमीर खुसरो टीम के दरमियान होगा और इसकी निज़ामत करेंगे राज़िक हुसैन साहब। चलिए दोनों टीमें आ जाइए। भाई बैनर बदलो।